नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, साल में आती है 24 एकादशी और 24 एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी निर्जरा एकादशी व्रत। जी हाँ दोस्तों, इस बार कहते हैं निर्जरा एकादशी व्रत आपका 31 तारीख को पड़ रहा है, यानी कि 31 मई को पड़ रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि इस निर्जरा एकादशी व्रत की बहुत ज़्यादा बड़ी मान्यता है, विशेषता भी है और साथ में इसका महत्व भी बहुत बड़ा है। यह निर्जरा एकादशी व्रत, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि इसमें जल को ग्रहण नहीं किया जाता है। यह एक ऐसी पूजा होती है जिसमें एक भी बूंद जल ग्रहण नहीं करते, लेकिन जितना कठिन है यह देखना कि बिना जल के इस व्रत को रखना, उतना ही दोस्तों इसका महत्व और इसका लाभ भी बहुत ज़्यादा है। 24 एकादशी में कहते हैं कि अगर इस एकादशी पे यदि आप विधि विधान से श्री भगवान विष्णु जी का पूजन कर लेते हैं और क्या कहते हैं पूरी अच्छी तरीके से यदि आप इसकी पूजा करते हैं, तो दोस्तों ये समझ लीजिए इसका पुण्य और इसका लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलता है, या यूँ कह लें कि लाखों में एक। तो दोस्तों, क्या है ये पूजा का महत्व, कैसे करते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है, आज सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये जानकारी, आप जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा और मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, इसके उपाय भी बताऊंगा और लाभ भी आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, इस एकादशी पे यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों से दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छे उपाय हैं और ये समझ लीजिए कि ये विष्णु जी के बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। इसमें बस सिर्फ आपको एक तुलसी का पत्ता आपको महाधनवान बना देगा यदि आप एकादशी के दिन सिर्फ यह तुलसी का उपाय कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो उपाय कौन से हैं ये भी बताऊंगा। आइए जान लेते हैं एक नज़र कि एकादशी व्रत है क्या। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि निर्जला एकादशी पर निर्जला उपवास रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी मिलता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के बलशाली योद्धा भीम ने भी यह व्रत रखा था। दरअसल 10,000 हाथियों के समान ताकत रखने वाले भीम को बहुत भूख लगती थी। वो अपनी भूख को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भीम जानते थे कि व्रत उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भीम के लिए ऐसा कोई भी व्रत रखना संभव नहीं था। क्यों? इसका कारण यह था कि उनकी भूख, उन्हें इतनी भूख लगती थी कि वो यह व्रत रख ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी यह व्रत रखा। तब श्री कृष्ण जी के कहने पर भीम ने एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। भूख बर्दाश्त न होने पर शाम होते ही वो मूर्छित हो गए थे। क्योंकि इस एकादशी पर भीम ने जो व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन बिना जल के उपवास रखने से साल की सारी एकादशियों का महापुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह एकादशी सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं दोस्तों कि इस निर्जला एकादशी का व्रत का महत्व क्या है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन उपवास रखने से अच्छी सेहत और सुखद जीवन का वरदान भी मिलता है। इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होता है और मन शुद्ध हो जाता है। इस एकादशी को त्याग तपस्या की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस दिन का शुभ मुहूर्त जो है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। उदया तिथि के चलते यह निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण, यानी कि व्रत जब आप खोलेंगे तो 1 जून को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक रहेगा। दोस्तों, व्रत रखने की जो विधि है वो यह जरूर जान लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन सवेरे सवेरे स्नान आदि के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जी का ये व्रत है और उन्हें पीला रंग बेहद प्रसन्न है। भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद इसमें संकल्प आप जरूर लें और अगले दिन सूर्योदय तक एक भी बूंद जल की ग्रहण ना करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन
यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और अपने इस व्रत का पारण करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी निर्जला एकादशी व्रत के पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की। दोस्तों यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं और आप गुरुवार जी का व्रत उठाते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह मौका आप अपने हाथ से जाने न दें। निर्जला एकादशी व्रत सबसे ज़्यादा महान और कहते हैं शक्तिशाली है। इस व्रत को करने से बहुत तरीके के लाभ भी मिलते हैं। और इस दिन दोस्तों ये समझ लीजिए कि यदि आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहते हैं श्री विष्णु जी से, यदि आप उनकी पूजा करते हैं, अपने पापों का नाश करना चाहते हैं, तो आप एकादशी वाले दिन व्रत पूजा विधि विधान करने के बाद आप श्री विष्णु और माता लक्ष्मी से आप क्षमा मांग सकते हैं। यह मौका आप अपने हाथ से जाने ना दें। इस तरीके से यदि आप अपना प्रायश्चित करेंगे तो पापों का नाश तो होगा ही होगा, साथ में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की आप पे विशेष कृपा भी बरसेगी। दोस्तों हो सकता है कि यह व्रत आपको महाधनवान जरूर बना दे। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी बस यहीं तक थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूं दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो उपाय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जय सनातन धर्म की।